हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। आज बड़े दिनों के बाद मैं अपना ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और बस मन कर गया काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग बना लेते हैं। मैंने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट तो अपनी पूजा से ही किया है। घर के सभी काम ख़त्म हो चुके हैं मेरे, बस बेड समेटने वाला रह गया था, बेड समेट दिया है मैंने। अब कोई भी काम नहीं है मेरा, अब बस मुझे रेडी होना है, मुझे जाना है रिया के स्कूल में। उसकी पीटीएम है तो जिसकी वजह से रिया तो रेडी है, उसको यूनिफॉर्म पहनाने के लिए पहले ही मैंने उसको बोल दिया था यूनिफॉर्म पहन ले, मैं तेरी कॉम कर दूँगी। तो यहाँ पे बेड बिछा के बेड की जो टो होती है उसको भी अच्छे से सेट करके नन्नू को भी नहला दिया है, उसको भी रेडी कर दिया है। और नन्नू की भाई हमने कटिंग करवाई थी जो कि बहुत क्यूट लग रही है उसकी कटिंग अब उस पर। तो रिया को भी भाई मैंने रेडी कर दिया है। रिया कर रही है आप सबको राधे राधे। तो आप भी भाई मेरी प्रिंसेस को, मेरी रिया को राधे राधे बोलना। और ब्लॉग आप सबको कैसा लगेगा आज का ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और रिया मेरी तैयार है तो बस अब मैं भी तैयार होंगी। दोनों बच्चों को तैयार कर दिया, मैं भी तैयार हूँ, बस मैं खुद अब तैयार होंगी। और ये जो पेट है ये भी भाई आ जाता है रोज़ की रोज़, तो इसको घर पे मैं छोड़ के ही गई थी क्योंकि ये सोया होता है, रोज़ ही हमारे घर में आता है। तो बस बच्चों को रेडी कर दिया और रिया को रेडी कर दिया। अब मैं खुद रेडी हो रही हूँ। ये वाला सूट पहना है मैंने, जो मैंने खुद स्टिच किया है, खुद सिला है मैंने। बस मुझे अब दोबारा से कंटिन्यू अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। बस थोड़ा सा नन्नू थोड़ी सी बड़ी हो जाए, स्कूल में लगने के लायक हो जाए, थोड़ी सी मैच्योर हो जाए अपने आप में, फिर करूँगी। तो बस मैं अपना रेडी हो रही हूँ, वही रोज़ का जो हमारा मेकअप होता है, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर और बस और कुछ नहीं। और बस मैं अपनी कॉम कर लूँगी। और इन दिनों भाई हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो बस मेरे पैरों के नीचे ना ये जो डॉगी आता है हमारे घर पे, ये लेटा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे खड़े होने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और सच में बहुत हेयर फॉल हो रहा है। वैसे तो बाल बढ़ते नहीं हैं, अगर जो थोड़े बहुत हो भी जाते हैं तो ये हेयर फॉल बहुत परेशान करता है। चलो ये तो मौसम के हिसाब से ही है। तो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। रबड़ बैंड मुझे मिला नहीं जल्दबाजी में, तो फिर मैंने ऐसे ही अपना क्लेचर ही लगा लिया। वैसे भी गर्मी थी, क्या ही रबड़ बैंड लगाना, आके फिर भी क्लेचर लगाना ही है। जो सुकून भाई ऐसे क्लेचर लगाने में है वो और किसी रबड़ बैंड वगैरह लगाने में भी नहीं है। तो बस चलती हूँ मैं दोनों बच्चों को लेके। नन्नू भाई मेरी जाग रही थी तो उसको भी मुझे लेके ही जाना पड़ा, अगर वो सोई होती तो फटाफट मैं आना और जाना करती। तो इस टाइम पे मेरी नन्नू सो रही है जिस टाइम पे मैं अपने ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज बड़े दिनों के बाद मैं अपना ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो इतनी धूप में मन तो नहीं करता है घर से बाहर निकलने का, बट क्या करें, कोई काम हो तो देखो बाहर निकलना ही पड़ता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये जो स्पेक्स है मैंने अपने अभी हाल ही में न्यू बनवाई है, तो ये भी बताना कमेंट करके कैसी लग रही है। तो ये भाई नन्नू मेरी ऐसी ही करती है, आराम आराम से चलती है। पहली बात तो ये चलती ही नहीं है, मुझे इसको गोदी में उठा के चलना पड़ता है, बहुत परेशान करती है। और सच में इतनी तेज़ धूप हो रही है। स्कूल जो है रिया का वो ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है, थोड़ा बहुत चले रास्ते में। और ये सामने जो है रिया का स्कूल आ चुका है। इसकी पीटीएम अटेंड की मिली इसकी टीचर से, इसकी टीचर ने बताया स्टडी वगैरह में सब चीज़ में रिया अच्छी है। और इसके जो है यूनियन टेस्ट जो है वो आने वाले हैं, टेस्ट होते हैं वो आने वाले हैं। तो बस आ चुके हैं रिया के स्कूल के पास। अब इसकी पीटीएम अटेंड करेंगे और पीटीएम अटेंड करके फिर जाएंगे फटाफट घर पे। गर्मी बहुत लग रही है। पीटीएम अटेंड की दोनों बच्चे यहाँ पे आ गए हैं प्लेइंग करने के लिए। रिया को तो स्लाइड करना आता है क्योंकि उसका तो रोज़ का काम है। बच्चे यहाँ पे जो उनका लंच टाइम होता है तो बच्चे यहाँ पे प्ले करते हैं। बट नन्नू डर रही थी, वो रोने लग गई। देखो आप उसका फेस नोटिस करोगे तो वो रोने लग गई थी, उसके हाथ में छोटी सी झरीट भी लग गई थी। तो ये है भाई मेरी रिया का स्कूल। बहुत ही, मैं सच में बताऊँ तो बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही अच्छे से स्टडी होती है सभी बच्चों की। तो घर पे आके पहले तो पानी पिया, सांस ली, चेंज किया। सबसे पहले तो नॉर्मल कपड़ा ही जो था, बिना लाइनिंग का सूट था जो मैं पहन के गई थी, वो ही बहुत गर्म लग रहा था।
तो घर पे आके ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बना के पिया। और रिया को भाई बच्चों ने खाना नहीं खाया था तो फटाफट बच्चों को पराठे भी बना के दिया, पराठा परोठी जो भी बोलो मैंने बना के दिया रिया को। रिया बोल रही थी मम्मा भूख लगी है। सबके घर में भी बच्चों का यही हाल होगा, एक बच्चा फ़ोन में, एक बच्चा टीवी में, या दोनों बच्चे फ़ोन में या तो टीवी में, यही हाल होता है घर पे। तो ये भी आ गए थे, मैंने खाना वगैरह बनाया। तो पहले तो यहाँ पे पापा आ गए थे मेरे, ये ले आए थे तरबूज बच्चों के लिए, तो उनको काट के दिया। तो बस ये सब खा रहे हैं और मैं लगी हूँ किचन में अपने काम में। तो इनको काट के दे दिया था, तो पापा बोल रहे थे मुझे नहीं खाना है, मैं खा के आया हूँ। तो बच्चों को दिया था काट के, तो हमने सभी ने थोड़े थोड़े से 2-2 4-4 पीस खा लिए थे। अब यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू और वड़ियों की सब्ज़ी, मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना। इसके पापा को साथ के साथ गर्मा गर्म खिला दी है मैंने। और रिया ने बनाई है भाई यहाँ पे मेरी पेंटिंग। तो देखो एक बच्चा अपनी माँ का आर्ट किस तरह से निकाल रहा है अपनी नोटबुक पे। ये बोल रही है मम्मा आपको मैंने ऐसे सजाया है, वैसे सजाया है, आपको इयरिंग्स पहनाए हैं, आपको हील्स पहनाई हैं। और देखो भी भले से उसने अच्छे से नहीं बनाया बट फिर भी देखने में 1-2% तो ठीक ठाक लग रहा है। फिर मैंने इसको प्यार से वो किया, थोड़ा सा डांटा, बट चलो ये तो चलता ही है प्यार में, बच्चों को प्यार से वो करना। अब यहाँ पे शाम का टाइम है, सो गई थी पहले तो उठी, पहले मैंने झाड़ू निकाली, गैस साफ़ किया, जो बर्तन धुलने वाले थे दोपहर के उनको धुला, चाय बना के रख ली है, झाड़ू पोछा फिर दोबारा से कर लिया है। अब यहाँ पे देखो शाम का टाइम है, तकरीबन 6-6:30 बजे का टाइम है। और मैं अपने घर के सभी काम ख़त्म करके बाहर पानी वगैरह छिड़क के नहा के फ्री हो चुकी हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट, अब बैठ के आराम से चाय पियेंगे। और ये स्पेक्स मेरी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे रात का टाइम है, खाना वगैरह हमारा हो रहा है, मैं खा रही हूँ, इन्होंने खा लिया है। मैं अपने वही जो आलू बड़ी की सब्ज़ी है राइस बना के खा रही हूँ। और लता मंगेशकर जी के भाई गाने चला रखे हैं और खाना खा रही हूँ मैं। फ़ोन वगैरह सब कुछ साइड में कर देती हूँ, ये गाने पुराने बस अब इनकी यादें ही हैं। इन गानों के आगे कोई भी आजकल के गाने मुकाबले नहीं कर सकते हैं। जो ये गाने हैं बस इनकी यादें ही रह गई हैं बस। अब आज आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा वो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।